डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको सबसे पहले आपने कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स की एक प्रॉब्लम आपके सामने है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ गेट की और एंड गेट का कॉम्बिनेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों और यूपी बोर्ड के जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन पढ़ते हैं फिजिक्स में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इससे पहले हमने यूनिवर्सल गेट का एक वीडियो दिया जिसमें और गेट, एंड गेट, नॉट गेट को डिफाइन किया है, और इसके बाद हमने सेकंड वीडियो जो बनाया था वो बेसिक गेट्स का हो गया। इसके बाद यूनिवर्सल गेट का जो वीडियो बनाया था, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सऑर गेट, तो ये आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। तो वहां यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, उनको वीडियो को जरूर प्लीज देख लीजिए, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपको गेट को सॉल्व करना है। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप इन जो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स के सर्किट दिए गए उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है आपके सामने। तो इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस तरीके के एक सर्किट बना हुआ है और आपको इसको सॉल्व करना है। इस सर्किट को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एंड गेट लगा है, तो ए बी अगर इनपुट हम दे रहे हैं तो एंड गेट के थ्रू जब आउटपुट निकलेगा वो कितना हो जाएगा, वाई डेस हमने आउटपुट ले लिया, वो ए डॉट बी हो जाएगा। अब ये बाईपास दिया गया है, ये ए जाएगा यहाँ पे, तो ये और गेट के थ्रू जाएगा। और गेट का ऑपरेशन क्या होता है, ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, और ये क्या करता है, एडिशन। और गेट के थ्रू जाएगा तो ये आउटपुट मिल जाएगा y इक्वल टू ए प्लस ए डॉट बी, ये मिलेगा ऑपरेशन। अब क्या करना है, आपको ट्रुथ टेबल बनाना है। उसने क्या कहा, राइट द ट्रुथ टेबल फॉर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। इन गेट से आपको ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट में आपने 0 0 पे रखा है, तो एंड गेट का ऑपरेशन क्या है, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसके बाद फिर से पहले इन दोनों को बना लेते हैं, इसके बाद आउटपुट देखेंगे। अब इसके बाद में क्या है, 0 1, 0 1 पे क्या हो जाएगा, 0 1 0, 1 0 पे डॉट प्रोडक्ट 0। इसके बाद 1 1 पे, 1 1 पे कितना हो जाएगा, 1 डॉट 1 1। और सभी को इस एंड गेट से जो 3 इनपुट आपने दिए हैं, 3 कॉम्बिनेशन है 0 0 और 0 1 1 0 के, इस पे 0 0 आउटपुट मिलेगा। वाई डेस की वैल्यू आपने फाइंड की। अब क्या करेंगे, आप वाई डेस का इनपुट यहां से देखेंगे, एक एक चीज करते जाएंगे। ये गेट हमारा सॉल्व हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका इनपुट देखेंगे। इस इनपुट पे आपने सबसे पहले आप इसके अकॉर्डिंग इनपुट देंगे। अब आप एक तो ए दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या दे रहे हैं, इसमें 0 और 0, जब 0 0 जाएगा तो 0 प्लस 0 0। इसके बाद में ए को 0 रखा और y कितना है, 1, y भी 0 पे है, a भी 0, y भी 0 पे, तो क्या हो जाएगा, 0। फिर a कितने पे है, 1 पे है, और y कितने पे, 0 पे है, ठीक है। a 1 पे, y 0 पे, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 1। थर्ड में a 1 पे है और y डेस कितने पे, 1 पे, 1 प्लस 1 1। तो इस तरीके से आपने देखा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक गेट को सॉल्व कर लेंगे। जैसे एंड गेट को आपने सॉल्व किया था, तो एंड गेट को सॉल्व करेंगे ए डॉट बी से। ए डॉट बी का आउटपुट आपने ये देखा, वाई डेस, यहाँ पे वाई डेस दिया गया। इसके बाद में वाई डेस के साथ ए आपने बाईपास दिया है, तो उसको ए के साथ कंबाइन करेंगे, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप क्या करेंगे, आप इस कॉम्बिनेशन पे नहीं चलेंगे, आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे जो आपने इनपुट दे के रखे हैं, 0 0 0 0 1 0 1 1। इनका आउटपुट देखेंगे, आउटपुट पे जो भी आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये एडिशन करता है, तो एडिशन के हिसाब से इसका आउटपुट निकाल लेंगे। अब इसको सॉल्व करना भी है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगा, कितना है वैल्यू दी गई इसकी, y इक्वल टू यहां से a कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस b हो जाएगी। आपको पता है बूलियन एक्सप्रेशन में, आप हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें बूलियन एक्सप्रेशन हमने बताया था, तो उसमें बूलियन एक्सप्रेशन में 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, a। इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपने यहाँ पे डिजिटल कॉम्बिनेशन गेट दिए हैं, उसकी वैल्यू a के बराबर देखो जा रही है। जो a में आपने इनपुट दिए हैं 0 0 1 1, वही इनपुट इसके मिल रहे हैं। तो एक्सप्रेशन जो आप सॉल्व करके निकालेंगे, वो इस ट्रुथ टेबल से पता भी कर सकते हैं कि हमने ये एक्सप्रेशन सही निकाला है कि गलत निकाला है।
अब नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने, ये ट्रुथ टेबल इसकी बनाना, एक कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स दिखाया गया है और इसकी भी आपको ट्रुथ टेबल बनाना है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है सीबीएसई में और यूपी बोर्ड में भी आया है, तो इस प्रॉब्लम को आप देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा, हमने बताया था नॉट प्लस एंड गेट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो नैंड गेट बना देता है। तो आपको यहाँ पे ये नैंड गेट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा गेट है? नैंड। ये नॉट प्लस एंड, लेकिन एक ही इनपुट पे ये एक तरह से नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। ये नैंड गेट किसमें बन जाएगा? नॉट। एक इनपुट इसमें भी है, एक इनपुट यहाँ पे। तो नॉट गेट का जो आउटपुट होता है, आपने नॉट गेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको हमने बताया कि अगर बबल लग जाए तो ये नॉट गेट हो जाता है, अगर ए इनपुट दिया तो ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो इसमें देखो एंड गेट में एक बबल लगा दिया गया, लेकिन इन दोनों के जो आप डिजिट दे रहे हैं, जो इनपुट, वो कॉमन है, तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ए हमारा बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? तो आउटपुट पे जो वाई डेस हमारा मिला वो कितना हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। और बी भी हो जाएगा, ये भी नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके कॉमन कर दिए, दोनों इनपुट क्या है? कॉमन। ये ध्यान देने वाली बात है, अगर इसके इनपुट कॉमन ना करते तो आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलता, क्योंकि एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो ए डॉट बी होता है और यहाँ पे बी भी होता है, तो ए डॉट बी और ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ बबल आपने यूज किया है तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे ए यूज किया गया, वो भी कॉमन है, तो सीधे नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। वाई डेस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और वाई डबल डेस इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ भी ये कौन सा गेट लगा है? नैंड गेट है, एंड प्लस नॉट। नॉट ये बबल रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट को, तो ये भी क्या है? नैंड गेट है, तो नैंड गेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये भी, ये इनमें इनपुट क्या है? इसमें दो इनपुट है, और नैंड गेट का क्योंकि एंड को लिखते हैं ए डॉट बी, ये इनपुट किसका है? एंड गेट। आउटपुट जो एंड गेट का ये आउटपुट, सॉरी। और जब इस पे बबल लग जाता है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे इनपुट जा रहे हैं, एक वाई डेस जा रहा है, एक वाई डबल डेस, तो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वाई डेस डॉट वाई डबल डेस का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट आपने लगा दिया। अब वाई डेस की वैल्यू कितनी है? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई डबल डेस की वैल्यू कितनी है? बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए डॉट बी हो जाएगा। अब डी मॉर्गन थ्योरम में आपने देखा होगा, बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता है कि ए डॉट बी अगर कॉम्प्लीमेंट है तो ये डॉट प्रोडक्ट बाई, आपको हमने एक प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बताया था अभी जब हमने लेक्चर लिया था, उसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी था। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी क्या है? डॉट हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। तो ये हो जाएगा, ये हमारा जो ए डॉट बी है ये कन्वर्ट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? y इक्वल, जब ये इस कॉम्प्लीमेंट को आप ध्यान देंगे, यहां पे जो ये कॉम्प्लीमेंट लगा इसको ध्यान देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी वैल्यू ए होती है। यहां पे नोट कर लेंगे, एक डी मॉर्गन थ्योरम का आपने यूज किया है, और ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी। ये आप बूलियन अलजेब्रा में पढ़े होंगे। तो यहां पे y इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी। y इक्वल टू कितना आ गया? a प्लस बी। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? आपको यहां पे टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक इनपुट आप जानते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही इनपुट देते हैं। तो सबसे पहले एक एक गेट को सॉल्व कर लेते हैं। ए का जो इनपुट होगा वो y डेस का कॉम्प्लीमेंट होगा, और b का जो इनपुट होगा वो y डबल डेस का कॉम्प्लीमेंट होगा, यही तो होता है ना। तो y डेस का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे y डेस क्या है? a का कॉम्प्लीमेंट है, तो a जब 0 होगा तो y डेस किस पे होगा? 1 पे। एक एक स्टेप को आप देखेंगे, अगर आपने सभी गेट को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश की तो जरूर गलत कर देंगे। आप सिंगल गेट को ध्यान दें, एक बार में अगर ट्रुथ टेबल आप बना रहे हैं तो एक एक गेट की ट्रुथ टेबल जब बनाएंगे तभी आपकी
ट्रुथ टेबल सही होगी, अदरवाइज गलत हो जाएगी। तो इसलिए आप केवल एक गेट को ध्यान रखें, शेष को भूल जाएं। अब आपको केवल ए इनपुट जा रहा है, आउटपुट पे ए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो इसका देखो ए 0 है तो y डैश 1 हो जाएगा, ए फिर से 0 है तो y डैश फिर से 1 हो जाएगा, ए 1 है तो 0 हो जाएगा, ए 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं y डबल डैश यहाँ पे, तो ये b का कॉम्प्लीमेंट है, y डबल डैश किसका कॉम्प्लीमेंट है, b का। तो अब इस गेट को भूल जाओ और यहां पे आ जाओ, इस गेट को आपको सॉल्व करना है। तो यहां पे क्या होगा, 0 है तो b का कॉम्प्लीमेंट यहां पे कितना हो जाएगा, 1, कितना होगा 1। इसके बाद में ये क्या दिया गया इतना, यहां पे क्या वैल्यू दी गई, ये वैल्यू 1 है तो यहां पे क्या हो जाएगा 0, 0 का 1, और इसके बाद में इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट एक 1 है तो यहां पे 0। तो ये आपने यहां तक गेट सॉल्व कर लिए, ठीक, इतने गेट सॉल्व हो गए। अब देखो इस गेट के थ्रू आपको क्या करना है, y डैश देना है और y डबल डैश देना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और इस गेट के थ्रू जो भी एंड गेट में ऑपरेशन होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एंड गेट के थ्रू जाएगा तो 1 into 1, ठीक है, तो 1 into 1 कितना होता है 1। जब एंड गेट के थ्रू जाएगा तो ये हो जाएगा 1 into n, कितना हो जाएगा, सीधे से आप निकाल सकते हैं 1 into 1 का 1 मिलेगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, फिर 1 into 0 0 हो जाएगा और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, फिर 1 into 1 0 into 1 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा 1, 0 into 0 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। इस तरीके से आप देख सकते हो, और एक तो इस मेथड से आपने सॉल्व किया, और एक आप देख सकते हैं a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी सीधे निकाल सकते हैं, देखो यहां से चेक कर सकते हैं a प्लस बी जो आपने सोल्यूशन किया है, तो इससे आप चेक कर लेंगे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 यहां पे निकालेंगे 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। तो इस तरीके से आपने ट्रुथ टेबल इसको सॉल्व कर ली। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बोर्ड में आपकी पूछी जा रही हैं वो बहुत ही लेटेस्ट जो प्रॉब्लम आएंगी उनको आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।